तो फ्रेंड्स फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए अपाची 160 BS6 4V बाइक है और इस बाइक का हैंडल का काम था, क्योंकि बाइक को देखिए बीच में हैंडल करके छोड़ दे, देखिए बीच में ही अटक रहा है। देखिए हैंडल को ढीला किया तो हैंडल ढाक हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आप लोग की बाइक मारा है, हैंडल ढीला करने के बाद खटखट का साउंड आने लगता है, अगर टाइट करते ज़्यादा टाइट हो रहा है या हैंडल जाम हो गया, इस तरह देखिए इस तरह का जाम हुआ तो उस टाइम आप समझिए कि बाइक का हैंडल का काम करवाना पड़ेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील सॉकर वगैरह ओपन करते वक्त का वीडियो हमने इसलिए शूट है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है यहाँ पे। अब आप लोगों की प्रॉपर अच्छा से पता है कि हैंडल को ढीला कर दिए थे, थोड़ा ढीला किए थे यहाँ इस वाले बोल्ट को ढीला करके नीचे में जो चेक नट लगा इस नट को ढीला किया तो बोल्डेसर थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो ऊपर वाले जो बोल्डेसर दाब उसका कम पड़ेगा, हैंडल ढीला हो जाएगा। बट हैंडल ढीला करने के बाद भी देखिए हैंडल बीच में अटक रहा है, प्रॉपर हैंडल फ्री नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आप लोग के बाइक मारा तब समझिए कि बाइक का हैंडल का काम करवाना पड़ेगा। अगर हैंडल ओपन करने के बाद ही पता चला कि हैंडल का बोल्डेसर चेंज होगा, जिसको हम लोग स्टीयरिंग कॉइन किट बोलते हैं, फिर बोल्डेसर बोल सकते हैं। बोल्डेसर चेंज होगा या नॉर्मल ग्रीसिंग करने से काम चल जाएगा, वो तो हैंडल ओपन करने के बाद ही पता चल। चलिए फटाफट से इस बोल्ट को ओपन करते हैं और हैंडल को पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लेते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हैंडल के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा। आप कहीं दूर से आ रहे तो अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे वर्कशॉप पे आइएगा। देखिए फ्रंट से बाइक का हमने हैंडल को ओपन कर लिया और हैंडल देखिए प्रॉपर ये फ्री है। आप देखिए फ्री है, लेकिन उसके साथ आप देखिए कितना ज़्यादा इसमें सेंटर पर यानी कि हैंडल काफ़ी ज़्यादा ढक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फटाफट से हैंडल को चलिए इस बोल्ट को ओपन करके और देखते हैं कि इसका बोल्डेसर खराब है या फिर नॉर्मल ग्रीसिंग करने से काम चल जाएगा। वो तो टी को बाहर निकालने के बाद ही पता चलेगा। देखिए हैंडल टी को हमने परफेक्ट ओपन कर लिया और नीचे वाला जो बोल्डेसर है इसका कंडीशन देखिए किस तरह से खराब है, बिल्कुल रस्ट लग गया, जंग लग गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बाइक के अंदर नया हैंडल बोल्डेसर इंस्टॉल करेंगे जो अपाची 4V BS6 बाइक का है। चाहे अपाची 2V है या फिर 4V है, दोनों ने बोल्डेसर सेम हो जाता है। BS6 है एंड BS4 में दोनों ने बोल्डेसर सेम लगता है। आप चलिए इसको फटाफट से बोल्डेसर को बाहर निकालते, उसके बाद आप लोग को सेटिंग करके भी दिखलाएं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए पुराने वाले बोल्डेसर को बाहर निकाल लिया और ये न्यू वाले यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट किट स्टीयरिंग कॉइन, यानी कि स्टीयरिंग कॉइन किट भी बोल्डेसर का बोल सकते हैं। और ये अपाचे 4V BS6 है या 2V BS6 है, BS4 है, उस सब में यही बोल्डेसर प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा, जिसका प्राइस है 558 रुपये। ये ऊपर में आपको इसका पार्ट नंबर दिख रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आप स्टीयरिंग कॉइन किट यानी बोल्डेसर चेंज करते हैं बाइक में, तो कोशिश कीजिए कि जेन्युइन बोल्डेसर सेटिंग करने का, न कि मार्केट वाला या डुप्लीकेट बोल्डेसर सेटिंग करने का। चलिए इसको फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर आपको इस तरह का आपको हैंडल गोली मिल रहा है, जो कि मोटा वाले ऊपर एंड नीचे दोनों ने मोटा वाले गोली फिट होगा। उसके बाद आपको टोटल 5 ठो बोल्डेसर मिल रहा है, 2 ऊपर फिट होगा, 2 नीचे फिट होगा। और ये नीचे में टी में कैप चला जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से टी में आपको रख देना है। उसके बाद टी वाले बोल्डेसर जो है ये ऊपर वाले है, ये नीचे वाले होगा एक बोल्डेसर टी का। ये बोल्डेसर है, इस बोल्डेसर को आप यहाँ पर रख करके बोल्डेसर को परफेक्ट सेटिंग कर लेना। उसके बाद टी में यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पंच कर रखा है, ताकि ये ऊपर वाला जो बोल्डेसर ये बोल्डेसर परफेक्ट टाइट हो, यहाँ पे सेटिंग होना है। ढीला रहेगा तो भी बार बार बोल्डेसर खराब होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आप देखिए हमने पंच कर रखे हैं, थोड़ा पंच होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाले बोल्डेसर जितना टाइट रहेगा उतना लॉन्ग लाइफ आपका हैंडल का बोल्डेसर चलेगा। उसके बाद ऊपर वाले बोल्डेसर को चलिए ऊपर एंड नीचे वाले बोल्डेसर को फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। बोल्डेसर का आपको देखिए आस्ते आस्ते इस तरह से सेटिंग कर लेना। कोई भी कर देना, टूल्स का आप आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी क्या बोल्डेसर थोड़ा नीचे चला गया था, अब इस बोल्डेसर को थोड़ा और अंदर करना है। अगर आपके पास टूल्स नहीं तो इस बोल्डेसर को अंदर कैसे कीजिएगा, इसके लिए सिंपल सा जुगाड़ है। पुराने वाले बोल्डेसर लेकर के इसके ऊपर रख दीजिए, जो हमारा पुराना निकाला हुआ बोल्डेसर है। उस बोल्डेसर को रखने के बाद इसके ऊपर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हैमर का दबाव डालिए, बोल्डेसर ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। देखिए पहले हमने नया वाले बोल्डेसर को सेटिंग किया, उसके बाद ऊपर से पुराना बोल्डेसर डाल के उसको फटाफट से सेटिंग कर लिया। अब पुराना बोल्डेसर निकाल करके इसके अंदर ग्रीस डाल करके एक एक करके बॉल को हम सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हैंडल को हम प्रॉपर सेटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड ये ग्रीस डाल कर हमने बॉल को यहाँ पे देखिए डाल दिया। उसके बाद ऊपर से फिर से हम ग्रीस डाल दिया, ताकि ये प्रॉपर अच्छा से ल्यूब हो सके अंदर में। उसके बाद देखिए नीचे वाले बोल्डेसर को परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए फटाफट जब हैंडल को काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप हैंडल को हमने परफेक्ट यहाँ पर सेटिंग कर लिया। देखिए हैंडल प्रॉपर फ्री हो गया है, अब यहाँ पे देखिए ढक भी नहीं है। उसके बाद चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में अपाचे 4V में एक लॉक पत्ती यहाँ पे दिया, जो इस तरह का लॉक है, इस तरह से लॉक हमने डाल दिया। अब उसके बाद ऊपर वाले नट को यहाँ पे सेटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने लॉक पत्ती को परफेक्ट सेटिंग कर दिया। अब चलिए जिस तरह से हम ओपन किए थे उसी तरह से फ्रंट वाइजर असेंबल को, सॉकर को, फ्रंट व्हील को फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हैंडल बीच में अटक रहा है या नहीं, क्योंकि पहले आप देखे थे
व्हील ओपन करते थे, शॉकर ओपन करते, फिर भी बीच में हैंडल अटक रहा था। लेकिन अब शॉकर और फ्रंट वाला व्हील को सेटिंग करने के बाद भी शॉकर बीच में हैंडल बीच में अटक रहा है या नहीं, वो हम चेकअप करेंगे। क्योंकि वैसे तो अभी हैंडल देखिए प्रॉपर फ्री है, कोई भी जाम वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस हैंडल के अंदर हमने नया हैंडल बोल्डेसर ही डाल दिए हैं, तो हैंडल में तो कोई साउंड वगैरह आने की कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए हैंडल का काम जो है मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ। आप देखिए हैंडल जो है प्रॉपर बाइक का फ्री हो गया। बाइक में हैंडल फिट है तो भी बीच में नहीं अटक रहा है। देखिए फ्रंट वाला व्हील वगैरह टोटल पार्ट लगा, फिर भी बीच में हैंडल अटकना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग आ रहा है कि हैंडल बीच में अटक रहा है, जैसे यहाँ पे करने पे ऑटोमेटिक अटक रहा है, तो उस टाइम समझ जाए कि बाइक का हैंडल जाम हो गया, हैंडल को ग्रेसिंग करवाना पड़ेगा, या नहीं तो हैंडल का बोल्डेसर जाम है तो बोल्डेसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट टेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।